नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज में। हम दिखाएंगे सच। गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज, क्योंकि हम है जनता की आवाज। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। भारतीय बौद्ध महासभा जनपद वाराणसी के एक प्रादेशिक कार्यक्रम का आयोजन ग्राम कमोली में बौद्ध धर्म गांव की ओर बढ़े के तहत आयोजित किया गया। आपको बताते चले कि भारतीय बौद्ध महासभा जनपद वाराणसी की एक प्रादेशिक कार्यक्रम का आयोजन ग्राम कमोली में बौद्ध धर्म गांव की ओर बढ़े के तहत आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता वंशराज बौद्ध ने किया। त्रिशरण पंचशील की उद्घोष भंते डॉक्टर चांदिमा, भंते विजय दत्त, भंते करुण, भंते बुद्ध ज्योति सुदर्शन राव बौद्ध के आर्थिक, मानसिक व शारीरिक सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन सुदर्शन राव बौद्ध द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि पी राम इनकम टैक्स अधिकारी ने बौद्ध धर्म से ही भारत में समता, समानता व भाईचारा कायम रहेगा पर प्रकाश डाले। वक्ता के रूप में आर के प्रसाद, देवीलाल, विजय कुमार बौद्ध, ममता जी, सुमन, यशोदा माता, रोशन राजभर, डॉक्टर संतोष राजभर, पांच राजभर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी ने धन्यवाद ज्ञापन की घोषणा अंत में सरोजा बौद्ध ने किया। बरेली उत्तर प्रदेश जुनैद हुसैन के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। अल्पसंख्यक कांग्रेस बरेली के चेयरमैन जुनैद हुसैन के नेतृत्व में बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के संबंध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष रामदेव पांडेय, प्रदेश सचिव विचार विभाग डॉक्टर जका खान, प्रभात गिरी गोस्वामी, आउटरीच डिपार्टमेंट महानगर अध्यक्ष रमेश चंद्र श्रीवास्तव, विजय मौर्य, इकबाल खान, धर्मेश कौशल, शारिक खान समेत अनेकों लोग मौजूद रहे। बरेली से रियाज अंसारी की। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो बिल्किस बानो के गुनहगारों को फांसी दो, फांसी दो बिल्किस बानो के गुनहगारों को फांसी दो, फांसी दो बिल्किस बानो के गुनहगारों को फांसी दो, फांसी दो। गर्भवती थी, 3 महीने से की गर्भवती महिला के साथ 11 लोगों ने ऐसा दुष्कर्म किया। उसके बाद उसकी 3 साल की बच्ची की हत्या की गई। उसके परिवार के 6 और लोगों की हत्या की गई, 7 और लोगों की हत्या की गई। तकरीबन 14 लोगों की हत्या इन 11 दोषियों के द्वारा की गई, जिसमें 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। लेकिन आज 2022 15 अगस्त के मौके पर हमारी गुजरात की सरकार ने रिहाई नीति के तहत उन 11 दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया, रिहा कर दिया। उसके बाद कुछ संगठनों द्वारा ऐसे 11 पेशेवर अपराधियों का स्वागत समारोह किया गया, उन्हें मालाएं पहनाई गई, उनके स्वागत में, उनकी रिहाई में मिठाइयां बांटी गई। तो ऐसे जघन्य अपराध करने वालों की मानसिकता कितनी मजबूत होगी। आने वाले दौर में, आने वाले भविष्य में ऐसे अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और आगे जाकर उनका हौसला बुलंद हो रहा है, ऐसे अपराध को दोबारा कर सकते हैं। हम लोग कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों की रिहाई निरस्त की जाए। गुजरात सरकार को अपना ये जो फैसला थोपा है उसे वापस लिया जाए, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को निराधार बताकर सुप्रीम कोर्ट इसकी रिहाई कैंसिल करके दोबारा इन्हें जेल भेजे, क्योंकि ये यहाँ मामला बिल्किस बानो का नहीं है, यहाँ देश की महिलाओं के सम्मान की बात है। या मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा या गुजरात सरकार से ये पूछना चाहूंगा, अगर वो महिला बिल्किस बानो नहीं बिमला देवी होती तो भी क्या उनका फैसला यही होता? मुझे लगता है अगर हमारी बिल्किस बानो बहन की जगह कोई बिमला देवी बहन भी होती, हम तब भी इन मामले में सड़क पर उतरकर अपनी बहन का पक्ष रखते और उनके गुनहगारों के न्याय की मांग। तो हमारी सब समस्त कांग्रेस जनों की मांग है कि बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई निरस्त कर उन्हें पुनः जेल में भेजा।
धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा पीड़ित और मजलूम के साथ खड़ी नजर आई है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो। ये न्याय की लड़ाई। वाराणसी में श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति आस भैरव स्थित अग्रवाल समाज भवन के सभागार में 16वां श्री गणेश उत्सव इस वर्ष जो 31 अगस्त 2022 से प्रारंभ होकर 4 सितंबर 2022 तक 5 दिवसीय विभिन्न विधा का आयोजन किया गया। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति अध्यक्ष सुहास पाटिल ने बताया कि 5 दिवसीय आयोजन में प्रथम दिन 31 अगस्त 2022 बुधवार प्रातः 9:30 बजे श्री गणेश जी की लाल बाग के राजा की प्रतिपूर्ति की स्थापना की जाएगी। सायंकाल 5 बजे चित्रकला प्रतियोगिता, शाम 6:30 बजे शिव चरित्र जनता नाट्य मंथन तथा छत्रपति शिवाजी महाराज सम्मान समारोह और रात्रि 9 बजे श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल 51 डमरू दल की ध्वनि, साथ ही लाल बाग के राजा की प्रतिमूर्ति की महाआरती होगी। अध्यक्ष सुहास पाटिल के अनुसार दूसरे दिन 1 सितंबर 2022 गुरुवार सुबह 9 बजे महाआरती, शाम 6 बजे मेहंदी प्रतियोगिता, शाम 7 बजे कौन बनेगा करोड़पति सामान्य ज्ञान एवं रात्रि 9 बजे महाआरती होगा। तीसरे दिन 2 सितंबर 2022 शुक्रवार सुबह 9 बजे महाआरती, शाम 6 बजे जागरण, रात्रि 9 बजे महाआरती। चौथे दिन 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार सुबह 9 बजे महाआरती, शाम 6:30 बजे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, आयु 12 वर्ष तक, शाम 7 बजे डांस प्रतियोगिता, आयु 12 वर्ष तक तथा महाआरती रात्रि 9 बजे होगा। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति अध्यक्ष सुहास पाटिल ने बताया कि 5वें दिन 4 सितंबर 2022 रविवार सुबह 9 बजे महाआरती, दोपहर 12 बजे शोभा यात्रा एवं भव्य विसर्जन होगा। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षक नासिक से आए 80 सदस्यीय दल गणपति ढोल ताशा दल द्वारा विसर्जन शोभा यात्रा में विभिन्न कलाओं की प्रस्तुति करेंगे। मीणा, नितिन, रमेश गोकर्ण आकर श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति महामंत्री अन्ना मोरे ने काशी के धर्मपरायण जनता से अनुरोध किया है कि लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति श्री गणेश प्रतिमा का दर्शन कर आशीर्वाद लें तथा 5 दिवसीय आयोजन के साक्षी बने। 1 सितंबर गुरुवार को सुबह 9 बजे महाआरती होगी। प्रतिदिन उत्सव स्थल पर 9 बजे महाआरती का कार्यक्रम होगा। सुबह भी और रात्रि 9 बजे महाआरती का कार्यक्रम होगा। सायं 6 बजे से मेहंदी प्रतियोगिता, सायं 7 बजे कौन बनेगा लखपति, ये एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता है और रात्रि 9 बजे जैसा कि आप जानते हैं महाआरती होगी। और तीसरे दिन 2 सितंबर को प्रातः 9 बजे महाआरती और शाम 6 बजे जागरण जो कि सांस्कृतिक दल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और रात्रि 9 बजे महाआरती होगी। चौथे दिन 3 सितंबर को शनिवार सुबह 9 बजे महाआरती, सायं 6:30 बजे से फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जिसकी आयु निर्धारित है 12 वर्ष तक, और सायं 7 बजे से डांस प्रतियोगिता जिसमें भी आयु निर्धारित है 12 वर्ष तक, और उसके बाद रात्रि महाआरती का कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा फिर चौथे दिन 5वें दिन भव्य विसर्जन शोभा यात्रा उत्सव स्थल से निकलेगी, जिसमें महाराष्ट्र से गणपति ढोल ताशा दल विशेष रूप से इस वर्ष आ रहा है। 80 सदस्यीय दल द्वारा काशी के सड़कों पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन होगा और ये एक संपूर्ण कार्यक्रम है आपके सामने। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा नाम संतोष पाटिल है। मैं काशी मराठा गणेश उत्सव समिति का संरक्षक और यहाँ पे जितने हमारे विधायक हैं, जितने हमारे राज्य मंत्री हैं, सारे उपस्थित रहेंगे। और इसमें खास करके 2 तारीख को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आने वाले हैं, उनका भी चल रहा है प्रोसेस में, वो भी आने की उम्मीद 101% है। और जो 4 तारीख को विसर्जन होने वाला है वो 80 कलाकार आने वाले हैं जो महाराष्ट्र से। यहाँ से अग्रवाल भवन होते हुए नीची बाग से चौक होते हुए गदोलिया होते हुए लक्सा से लक्ष्मी कुंड तक चलेगा।
मैं श्री काशी मराठा गणेशोत्सव समिति का अध्यक्ष सुहास पाटिल। सुभाष जी, इस बार भगवान गणेश जी की प्रतिमा कब स्थापित हो रही है और कै दिन तक ये कार्यक्रम मनाया जाएगा? ये 31 अगस्त को रखी जाएगी, 9:30 बजे प्रतिमा की स्थापना होगी और 4 तारीख को 12:30 बजे यहाँ से विसर्जन का जुलूस निकलेगा। 6 बजे लक्ष्मी कुंड में जाके विसर्जन होगा। इस बार रूट डाइवर्जन हम लोगों का है। हर साल हम लोगों का कंपनी गार्डन में विसर्जन होता रहा। इस बार हम लोगों ने खास करके मतलब प्रशासन से रिक्वेस्ट करके उधर का रूट लिया गया है। इस बार किस तरह का आयोजन होगा? इस बार फैंसी ड्रेस, चित्रकला प्रतियोगिता, फिर कौन बनेगा लखपति, फिर उसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता, इस तरह के रंगारंग कार्यक्रम बहुत से हो रहे हैं। तो गणेश जी की प्रतिमा कितने फीट की होगी, क्या है? गणेश जी की प्रतिमा इस बार इको पेंट की है और 5.5 फीट की है, पूरी मिट्टी से बनी हुई है और लाल बाग के राजा की प्रतिमूर्ति है, वहाँ बॉम्बे से ही आई है। तो कोई विशेष कलाकार के द्वारा कार्यक्रम भी होगा इस बार? हाँ, विशेष कलाकार को द्वारा जैसे कि नासिक से ढोल ताशा, गणपति ढोल ताशा इस बार हम लोगों ने मंगाया गया है। उनका कार्यक्रम देखने लायक है जुलूस में। जी, अपना परिचय बता दें। संतोष पाटिल, वरिष्ठ संरक्षक। संतोष जी, इस बार क्या खास है इस गणेश उत्सव के प्रतिमा में? इस साल 16वां वर्ष है और इस बार पूरे धूमधाम से, क्योंकि कोरोना से 2 साल से गैप पड़ा था, इस साल बहुत पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। कौन कौन लोग मुख्य रूप से आ रहे हैं? मुख्य रूप से आ रहे यहाँ के अपने हमारे विधायक जी, यहाँ के राज्य मंत्री, जितने बनारस के सारे लोग, और फिर बाद में यहाँ पे 2 तारीख को रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का एक कार्यक्रम है। हम उसमें कोशिश हो रही है कि वो भी यहाँ तक आ जाए। शोभा यात्रा कब निकलेगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? शोभा यात्रा यहाँ से अग्रवाल भवन होते हुए नीची बाग से चौक से होते हुए गदोलिया से होते हुए लक्सा होते हुए लक्ष्मी कुंड जाएगी। शिव शक्ति फाउंडेशन के द्वारा आज आर्य महिला स्कूल में स्पोर्ट डे के उपलक्ष्य में सुपर विनाशक योग स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कराया गया। शिव शक्ति फाउंडेशन के द्वारा आज आर्य महिला स्कूल में स्पोर्ट डे के उपलक्ष्य में सुपर विनाशन योग स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कराया गया, जिसकी संयोजिका गीतांजलि सिंह जी हैं। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीति रवि जायसवाल ने बताया कि बच्चे हो या बड़े हो, आजकल स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है। इस योगा से स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में सदस्य रवि प्रकाश जायसवाल, रचना, प्रेरणा, रूबी, प्रिया सिंह, राजपूत, संगीता, नीतू, वंदना की उपस्थिति थी। एक्सेस एनर्जी है, यहाँ से बेसिक चक्रा से लेके ये चक्रा हो रहा है। टाइम लेना है, ये आपका सिखा रही हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसे करने से क्या है ना कि अगर आदमी को भी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या जरूरी है
वाराणसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेवा भाव से समर्पित एनडीआरएफ का राहत बचाव अभियान जारी। रोहित सेठ वाराणसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें कमांडेंट श्री मनोज कुमार शर्मा के दिशा निर्देश में लगातार बाढ़ बचाव एवं राहत कार्य में जुटी हुई है, जिसमें फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों द्वारा रेस्क्यू बोट के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है तथा बाढ़ पीड़ितों व जरूरतमंदों को विभिन्न प्रकार के राहत सामग्री वितरित करने में प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पूर्ण सेवा भाव से समर्पित होकर तत्परता से राहत बचाव उपकरणों के साथ तैनात है। आज दिनांक 29 अगस्त को 11 एनडीआरएफ के द्वितीय कमान अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार एवं उप कमांडेंट श्री संतोष कुमार के देखरेख तथा निरीक्षक मिथिलेश कुमार व निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीमों ने गंगा एवं वरुणा नदी में आए बाढ़ से प्रभावित विभिन्न स्थानों से फंसे हुए पुरुष, महिलाएं, वृद्ध और बच्चे शामिल थे, सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। एनडीआरएफ के द्वितीय कमान अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीमें वाराणसी में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं तथा जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती एनडीआरएफ टीम का हर एक बचाव कर्मी मानव सेवा में समर्पित एवं तत्पर हैं। इस दौरान माननीय विधायक श्री अनिल पटेल तथा गुलाब चंद्र एडीएम सिटी के मौजूदगी में प्रशासन के सहयोग से एनडीआरएफ बचाव कर्मियों के द्वारा रेस्क्यू बोट के माध्यम से बाढ़ प्रभावित मारुति नगर, अजय नगर, शिवगंगा नगर सहित आसपास के इलाकों में जरूरतमंद लोगों को बाढ़ राहत सामग्री पैकेट सहित 20 लीटर वाले पानी का जार इत्यादि का वितरण किया गया। माननीय विधायक श्री अनिल पटेल सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों व बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के द्वारा वाराणसी में एनडीआरएफ द्वारा किए जा रहे राहत बचाव का जन कल्याण सुरक्षा संघ के स्वास्थ्य शिविर में फ्री बांटी दवाएं। पीलीभीत जनपद की तहसील कलिंगा क्षेत्र के ग्राम जमुनिया खास पंचायत घर बाजार में सोमवार सुबह 9 बजे से जन कल्याण सुरक्षा संघ के द्वारा तंबाकू छोड़ो अभियान के तहत लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर में पहुंचे आंख, दांत व अन्य रोगों के 150 मरीजों की फ्री में जाँच कर दवाइयों का वितरण किया गया। स्वास्थ्य शिविर में आँखों के रोग से संबंधित ज्यादा मरीज पहुँचे थे। कैंप में पहुँचने वालों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया एवं तंबाकू छोड़ो अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर शशि दुगल MD, डॉक्टर नितिका जयसवाल MS, नेत्र सर्जन डॉक्टर दिशा नरेश BD, दंत रोग विशेषज्ञ व जन कल्याण सुरक्षा संघ के अध्यक्ष ब्रह्मपाल सिंह, सचिव बेलामती, कोषाध्यक्ष रामूर्तिलाल, ग्राम प्रधान रामचंद्र लाल पासवान व राज्यपाल कश्यप, प्रदीप कुमार पासवान, विशाल यादव, प्रमोद कश्यप, मुकेश यादव, विकास यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन कल्याण सुरक्षा संघ के द्वारा पिछले माह 25 जुलाई को इसी जगह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कल्याण सुरक्षा संघ के माध्यम से फिट महा स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। आज हमारे गाँव में पंचायत घर में आज 29 अगस्त है। कल्याण सुरक्षा संघ के माध्यम से उनके सहयोग से कार्यकर्ताओं की मदद से आज फिर जो है आयोजित किया गया है कि बड़ी संख्या में लोगों ने हर तरह के मरीज से भाग लिया है और दवाइयों का वितरण किया। भारतीय बौद्ध महासभा जनपद वाराणसी की एक प्रादेशिक कार्यक्रम का आयोजन ग्राम कमोली में बौद्ध धर्म गांव की ओर बढ़े के तहत आयोजित किया गया। आपको बताते चले कि भारतीय बौद्ध महासभा जनपद वाराणसी की एक प्रादेशिक कार्यक्रम का आयोजन ग्राम कमोली में बौद्ध धर्म गांव की ओर बढ़े के तहत आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता वंशराज बौद्ध ने किया। त्रिशरण पंचशील की उद्घोष भंते डॉक्टर चांदिमा, भंते विजय दत्त, भंते करुण, भंते बुद्ध ज्योति सुदर्शन राव बौद्ध के आर्थिक, मानसिक व शारीरिक सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन सुदर्शन राव बौद्ध द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि पी राम इनकम टैक्स अधिकारी ने बौद्ध धर्म से ही भारत में समता, समानता व भाईचारा कायम रहेगा पर प्रकाश डाले। वक्ता के रूप में RK प्रसाद, देवीलाल, विजय कुमार बौद्ध, ममता जी, सुमन, यशोदा माता, रोशन राजभर, डॉक्टर संतोष राजभर,
5 राजभर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी ने धन्यवाद ज्ञापन की घोषणा अंत में सरोजा बौद्ध ने किया। सूफी हजरत सालिम मियां हुजूर के दीदार को उमड़े लोग। नवाबगंज में पहली बार पहुंचे दिल्ली गाजियाबाद सुंदर नगरी खानकाह कादरी चिश्ती साबरी व बदायूं शरीफ के प्रमुख सूफी संत हजरत सूफी सालिम मियां हुजूर के दीदार के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें बड़ी संख्या में हजरत सूफी सालिम मियां हुजूर के चाहने वालों के साथ ही युवा व महिलाएं शामिल रही। दिल्ली गाजियाबाद सुंदर नगरी खानकाह कादरी चिश्ती साबरी व बदायूं शरीफ के प्रमुख सूफी हजरत सूफी सालिम मियां हुजूर अबू जी शनिवार को दिल्ली खानकाह से नवाबगंज पहुंचे, जहां रिछोला किफायतुल्लाह में उनके इंतजार में मुरीदों व चाहने वालों ने हजरत को फूलमाला पहनाकर इस्तकबाल किया। रिछोला गांव में अपने खलीफा हजरत जकी मियां की खानकाह पर पहुंचकर फातिहा ख्वानी कर दुआएं की। यहाँ से हजरत सूफी सालिम मियां का काफिला नवाबगंज के करुआ साहिबगंज पहुंचा। यहाँ मौलाना मो अकरम के आवास पर आयोजित जलसा जश्न गरीब नमाज साबिर पाक में शिरकत की। जलसे के दौरान हजरत सूफी सालिम मियां हुजूर ने मौजूद लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि सभी लोग अपनी उलेमाओं व मस्जिदों के इमामों का एहतराम करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को गुनाहों से बचकर नेक काम करने व हराम कमाई से बचने की हिदायत दी। जलसे के दौरान उलेमाए एकराम ने भी तकरीर व नातो मनकबत पेश किए। जलसे के दौरान कारी मुअज्जम रजा बरकाती ने हजरत सूफी सालिम मियां हुजूर को खानकाह की तामीर के लिए 1 बीघा जमीन वक्फ की। करुआ साहिबगंज के बाद पीलीभीत के जहानाबाद में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद हजरत सूफी सालिम मियां हुजूर का काफिला नवाबगंज नगर के कांग्रेसी नेता रियाज अंसारी के आवास पर पहुंचे, जहां घंटों से उनके इंतजार में खड़े उनके चाहने वालों ने फूलमाला पहनाने के साथ ही फूलों की वर्षा करते हुए इस्लामी नारे लगाकर गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। यहाँ फातिहा ख्वानी के बाद मौजूद लोगों के साथ नगर व देश की खुशहाली व अमनो अमान के लिए दुआएं की। इस मौके पर प्रदेश क्रिकेट टीम के युवा जैनुल अंसारी, असवद अंसारी, मो रैयान, मोनिश, अंजुमन के पूर्व सदर मो असलम अंसारी, वार एसोसिएशन के पूर्व सचिव जमील अहमद अंसारी, मो रफीक अहमद, नूर मोहम्मद आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान हजरत सूफी मियां हुजूर ने बीमारी व परेशानियों में घिरे महिलाओं व बच्चों के लिए दुआएं खैर की। बरेली से जिसमें पौधे जमे पाक पानी है, पाक पानी है, आवे तदहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजामत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेसुकीनत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की मोहब्बत को जिंदा रखे और उनकी मोहब्बत को खामखा फरमाए। कुछ मसलीम पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह व रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अस्तगफिरुहु व अतूबु इलैह। बोलते जाओ कुछ टाटा करीम साबिर, मौला करीम साबिर, टाटा करीम साबिर, मौला करीम साबिर। आज असली मालिक असली जगह पे आ चुका है। अपने बेटे के पास, अपने घर में, अपनी पोतियों के पास, अपने पोतों के पास इंशाल्लाह आ चुका हूँ। सब कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे बच्चों की परेशानियां दूर कर दे, आमीन आमीन। और जितने मरीज यहाँ आते हैं अल्लाह उन सबको शिफा दे। मेरे बच्चे का हाथों बहुत तासीर फरमा, आमीन। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, मेरे ज़िंदगी के जो भी परेशानियां हैं
अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर और इसके मरीजों की परेशानियां दूर कर। अल्लाह इसके चाहने वालों की बरकत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी इज्जत में चांद अता फरमा दे। या अल्लाह मेरी पोती और नसीब बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह जो मेरे घर में बवाल है, असरात है, गुमराह करते हैं, अल्लाह उनको भी दूरियां अता फरमा दे। अल्लाह इस घर की गैब से मदद अता फरमा दे। अल्लाह पंचतन वक्त का सदका अता फरमा दे। या अल्लाह यहाँ आने वाले मरीज को तो शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम हर शादानियत बलियात को अल्लाह इस घर से दूर अता फरमा दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीनी आसमानी बलियात को उससे निजात अता फरमा दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन है मेरे पाक परवरदिगार आलम रब्बुल इज्जत के सत्य दुबैल ख्वाजा और साबित के सत्य दुबैल में मेरे को पीर व मुर्शिद जिलानी बाबा और हुजूर आले लिबिया सरकार मुन्ने मियां के सत्य दुबैल में अल्लाह इस घर की बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हुजूर मियां का हुजूर मुन्ने मियां का पोता है, जिलानी बाबा का पोता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझ में करम फरमा दे। अल्लाह इस घर में करम फरमा। अल्लाह इस गद्दी में बरकत अता फरमा दे। जिन्हें सदियों से सजाई थी आज इस गद्दी में बैठने का मौका मिला। अल्लाह मैंने किसी को यहाँ पर बैठने की इजाजत दी थी, अल्लाह उसके लिए दुआ करता हूँ, गलती मांगता हूँ खान पकड़ के उससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। ये ख्वाजा की गद्दी है, ये साबिर की गद्दी है, इस पर हर कोई नहीं बैठ सकता। मैंने गलती करी, उन्होंने भूल करी, मैंने किसी को इजाजत दे दी मोहब्बत। अल्लाह जिसे अपना बनाया वो पराया निकला। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बच्चों को बुरे लोगों से हिफाजत फरमा दे। अल्लाह ऐसे लोगों से और मेरा रियाज जो मेरे साथ साथ घूम रहा है मेरी गाड़ी के आगे पीछे, अल्लाह ऐसे बरकतें जो तूने पहले दी अल्लाह उसमें और छाट अता फरमा। मेरे सफर में मेरे साथ मेरा चमन बेटा हामिद मेरे साथ हैं और राजकुमार मेरे साथ आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके घरों में बरकत अता फरमा दे और अल्लाह शिफा अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं फिर दुआ मांगता हूँ तुझसे तेरी बारगाह इलाही में हाथ फैला करके। या अल्लाह रब्बुल आलमीन फकीरान फकीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी के सदके दुबैल में हर जादू बला की काट अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बलाओं में मेरा बच्चा अब तक मुसीबतों में घिरा रहा, अल्लाह उन बलाओं से तू निजात अता फरमा दे, नेक राह अता फरमा दे। मेरा पोता फरीद बच्ची है जितनी मेरी पोतियां हैं, या अल्लाह घर में अहलिया मेरी बिटिया हो, अल्लाह उन सबको सेहत अता फरमा दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तरह की टीवी कभी कुछ बीमारी कभी कोई बीमारी इस घर में है, अल्लाह उनसे तू निजात अता फरमा दे। अल्लाह मैंने कुछ तावीज़ात सोचे थे जो मैं जगी को दूंगा, या अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अदा करने की तौफीक अता फरमाना। अल्लाह इन्हें दिल्ली आने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैं अपने हाथों से दिल्ली से उन तावीज़ों को बख्शूंगा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन को अता करूंगा। अल्लाह इन्हें अल्लाह उससे फैजाब करे और मेरा हिमांशु बेटा अम्बाला में जो बैठा है अल्लाह उसकी भी इबादत फरमा दे और तमाम मेरे खलीफाओं की मदद अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है पाक परवरदिगार आलम की सरजमीन मेरे चाहने वाले मेरे रियाज भाई और मेरे साबिक शबीक भाई, मेरे दिलो जान शबीक भाई, रियाज भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मेरे सज्जादा अली शाह हुजूर मियाँ सरकार और यावर मियाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका साया सब पे कलियर में आने जाने वालों पर बना रहे और इनके सदक़े में मैं दुआ मांगता हूँ जो हमारे साबिक़ वक्त के सज्जादा नशीन है, हमारी जानशीन है। या परवरदिगार आलम हमारी मोहब्बतें और इन्हें सलामत अता फरमा, हमारी रहनुमाई के लिए इन्हें सलामत अता फरमा परवरदिगार आलम और हमारे जितने भी चाहने वाले अल्लाह उनकी खैर अता फरमा दे और हमसे कोई भी कभी कोताही जाने हुई हो गई हो तो माफ फरमा दे। प्यारे पंतन पाक के सदके में माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम साबित के सदके में आप दौरे में निकले हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के नवाज के हुक्म से निकले हैं। अल्लाह और तेरा मैन हुक्म तेरे हुक्म के बगैर पता नहीं हिलता और तेरे वलियों के बिना कोई काम नहीं होता। हमने अपने वलियों का जरिया बना रखा है। अल्लाह उनके दरों की खाक छानने को हमें छोड़ा है। हम उस दर के भिखारी हैं। अल्लाह भिखारी को हम भिखारियों को उन दरों का सदा सदका अता फरमाता रहे। अल्लाह हम उनको दरों का गुलाम बना कर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम उस दर के गुलाम सदा अपनी वफादारी के साथ अपने रिश्तों का अंजाम अता फरमाते रहे। अल्लाह हम वफादारियाँ और हमारे अंदर जितने हमारे बच्चे अल्लाह उनकी वफादारियों से हम उनको निभाते रहें। ऐ परवरदिगार आलम मैं रब्बुल इज्जत हमसे सबसे हमारे बच्चों से जाने अनजानों में भूल चूक कोई गलतियाँ हुई अल्लाह तू अपने महबूब के सदके तुम्हें माफ फरमा दे। हमसे जुमला जो भी कोई अच्छा बुरा मुँह से निकला हो कच्ची पक्की जबान है अल्लाह अपने महबूब के सदके तुम्हें में हमारे अल्फाज पाक साहब को अपनी बारगाह इलाही में कबूल अता फरमा और जब भी दम निकले तो जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह।
जब से ही खड़े ये आपका आज टेंशन आप दुआ गए बिल्कुल हक मौला साबिर हेलो चल रहा हूँ क्या हुआ गंदे को बात करने वालों ये दीवानों की और करम है मेरे सरकार साहब पाक का, सरकार गरीब नवाज का, अल्लाह जो कि इनके सबके तो फैसले लोगों को यहाँ पर फैज जारी है और फैज मिल रहा है और इंशाअल्लाह कोशिश भी यही है लोगों को फैज मिलता रहे। अल्लाह अब लाइट चला रहे हो? अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह के हुक्म से आज मैं अपने बेटे साहबजादे मोहम्मद जकी चिश्ती साबरी कादरी के पास मौजूद हूँ। बहुत दिनों से आना था, ये गद्दी सजी थी और बड़े अरमानों से मेरे बेटे ने लगाई थी और मैं यहाँ मौजूद हूँ आज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को थोड़ा सा गुमराह किया गया। बच्चा है मेरा, भोला है, बहुत सीधा है और जैसे जिसने कहा मान लेता है, मोहब्बत में दौड़ भी लगाता है, जहाँ जिसको दिल दे देता है। सच बात ये है जिसको दिल दे देता है उसका दीवाना हो जाता है, लेकिन रहता वो अप्पू का ही है। कुछ लोगों की ये भूल थी, शायद मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा दीवाना हो जाएगा, ये पहले नंबर भूल निकाल दें। और मैं दिखाना चाहता हूँ आपका दिया हुआ तोहफा जो कि मैं बैग तोड़ चुका था, मैं यहाँ से भी लेके जा रहा हूँ बेशक। और मेरा बच्चा कह रहा है कि जो अप्पू का नहीं वो मेरा नहीं, बेटा बोलेगा जो भी कुछ मिला है ये इसी दर से मिला है और जो भी कुछ दिया है मेरे अप्पू ने दिया है। कितनी मेहनतों से, कितनी मशक्कतों से, मुझे कौन जानता था, मुझ गुनहगार को कौन जानता था। आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर अप्पू के नाम से बेटा चाहे अजमेर जाए, चाहे कलियर शरीफ जाए, कहीं पे भी चले जाए, किसी भी साहिब मजार पे चला जाए तो अल्लाह के रहम करम से खाली नहीं आता। और जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मांगता है, अपने अप्पू के लिए मांगता है, इंशाअल्लाह साहिब मजार के सदके में अल्लाह तबारक ताला उससे भी ज्यादा नवाज देता है। और ये साया है अप्पू जी सरकार का और उनकी हमारे साथ बेपनाह रहमतें, बेपनाह बरकतें हैं। हालांकि जालिमों ने बहुत कोशिश की कि इसको जलील कर लें या किसी तरह से इसको नीचा दिखा दें, मगर मेरे बाप का साया मेरे सर पे है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर पाया। शैतानों की तरह परेशान तो कर दिया, वरना किसी की औकात नहीं जो मेरा बाल भी बाका कर लेता। आज अल्लाह का शुक्र है मुझे बड़ा खुशी हुई, मेरा पूरा घर खुशी से झूम गया है। कलियर शरीफ में जब सुना था कि अप्पू जी तशरीफ ला रहे हैं तो हम कलियर शरीफ से दौड़ते हुए आए कि हमारे घर पे आज हमारी वो जान आ रही जो कि हमारी हर सांस की मोहताज है। ये अल्लाह का शुक्र है और हमारी दुआ भी है, गुजारिश है हर वक्त अप्पू जी से कि अपने दामन में हम सबको छिपाए रखें और हम सब की बिगड़ी को बनाते रहें। अल्लाह अल्लाह अपनी बारगाह इलाही में हम सबको, सभी खानकाओं को, जितने भी पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में भी हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में भी हमारे जिलानी बाबा के, हमारे सैयद अब्दुल्ला साहब और उनका परिवार खानदान, हमारे जिलानी बाबा की बड़ी फौज है। मैं बता रहा हूँ बहुत प्यार के साथ। और पंजाब तो क्या कहने, हमारे जिलानी बाबा की जान हमारे सूफी राशिद मियाँ भी है। और ये
आज वक्त आया है तो उस चीज को कहा जाएगा। हमारे जिलानी बाबा की जान हमारे रियाज मियां की है और हमारी जान हमारी शफीक मियां है और हमारे कलियर में सभी जितने बुजुर्ग दीन है या वहाँ के चाहने वाले सब हमारी जान है। अल्लाह का शुक्र है हमें गुमराहियों से उन्होंने बचा लिया है और आज हम अपने रास्ते पर चल पड़े हैं फिर दोबारा से और इंशाल्लाह अब ये मंजिल और ये सफर नहीं रुकेगा, अब ये मकाम तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ जितनी भी हमारी साबरी खानका जितनी खानका है सभी सिलसिलों से अल्लाह उन्हें सब कुछ साथ और आबाद रखे। हर जगह हर पीर हर मुरीद अपने पीर की आदत करने वाला हो और हर पीर अपने मुरीद को चाहने वाला हो, सच्ची राह पे चलाने वाला हो, बच्चों की अमानत में खयानत ना करता हो। सीधी बात है कि बच्चों अपने मुरीदों का माल न ठगे, मुरीदों का खाना हराम है, हिकमत लगा के लेना हराम है किसी तरीके से भी और मुरीद अपने नजराने के रूप में दे वो हलाल है। मेरे पीर हुजूर आले मियां सरकार मुन्ने मियां का फरमान है। ये मैं भी पहले से करता था, कहता था कि हराम तो हराम होता है और हक हक होता है, नजराना इनाम है अल्लाह का और वो मोहब्बत है नजराने के रूप में मुरीद की। आज मैं अपने मुरीदों में आज दौरे में निकला, आज उस जगह में जो 15 सालों से लोग मेरे लिए तरस रहे थे, आज मैं उन लोगों में आया हूँ। हकीकत में आज मुझे पता लगा वो मोहब्बत कैसी करते हैं। आज वो थोड़ा सा वक्त के अंदर उन्होंने क्या क्या किया मेरे लिए। आज मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, एहसान हूँ। शायद ऐसा लगता है मेरी उनकी मेहनत पूरी कबूल कर ली अल्लाह ने। मैं जहानाबाद में गया, करुआ गांव में गया और आज नवाबगंज में बैठा हूँ। यहाँ की मोहब्बत ये मेरे साथ साथ बच्चा रहा, आज इस्लाम बरकाती साहब भाग रहे और उधर करुआ में सब मेरे आगे पीछे और अल्हम्दुलिल्लाह जहानाबाद मौलाना उमर के घर में भी। और अल्लाह से दुआ करता हूँ इन भाइयों में आपस में प्यार अता फरमाए और इन सबको फिर एक अता और एक जगह एकजुट अता फरमाए। क्योंकि जरिया बनाया मौलाना उमर ने, जरिया बनाया अकरम का जरिया बनाया, जकी को जरिया बनाया और अल्लाह ये जकी को और आपस में उनमें जो नास्तबाकियाँ हुई थी कोई भी नास्तबाकी वाला उसको फरमा दे। गले लग जाना बेटा, जब भी तुम्हारे लिए मौका मिला अपने भाइयों से अपने आप छोटे बन जाना, छोटे बन करके गले लगा। तुम बड़े हो जाओगे, जब भी कोई मिले नाराज इंसान गले लगाते रहना, इंशाल्लाह तुम बड़े होते जाओगे। आपसे नाराज जितने लोग सबको बनाने लग जाओ, आप अपने मन को खत्म कर देना, इंशाल्लाह सब छोटे हो जाएंगे। ये अल्लाह का हुक्म भी है और ये हदीस भी है और सुन्नत भी है, क्योंकि चारों तरफ से अल्लाह की रहमत उसके साथ होती है। जो सताता है अल्लाह उसकी सजा उसे जरूर देता है, बेशक। उसे सजा के बिना वो रह नहीं सकता। वो इंसान जो दगा करता है वो रह नहीं सकता। एक बाप एक उंगली चलाता है और बड़ा करता है बच्चा को, थोड़ा जब वो चलने लगता है तो बच्चा बोलता है अब तो पर निकल आए, वो जब मर्जी उड़ सकता है। तो कुछ बच्चे इस नस्ल के भी होते हैं, उनके पर निकल आते हैं तो कहते हैं वो तो अपने आपको जानवर और पक्षी समझ बैठे ना, तो मेरे इंसान में और पक्षियों में फर्क तो है। तो वो कहते हैं जब बच्चों के पंख निकल आते हैं तो उड़ने लगते हैं, तो वो उड़ने लग गए हैं आजकल। तो वो उड़ जाए खुर हो जाओ हमारी बला से, जो खुर हो जाएंगे वो खुर हो जाएंगे। हमारे पास जो है वो हमारा है, जो हमारा होगा वो कहीं नहीं जाएगा, जो सच्चा है वो कहीं नहीं मिलेगा और जो हमारा था वो कहीं तक से मस नहीं हो सकता। और कई बार ऐसे खुर होने वालों की जिनके पंख निकलते हैं जो होते हैं वो उड़ते रह जाए। अब हमें उनके ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हक ये बात है, हक सालिम या सालिम, हक सालिम या सालिम, हक सालिम या सालिम। दादा करीम साबिर, मौला करीम साबिर, दादा करीम साबिर, मौला करीम साबिर, दादा करीम साबिर, मौला करीम, हक साबिर या साबिर, हक साबिर या साबिर। दादा करीम साबिर, मौला करीम साबिर।
बहुत हुआ है, तू पीछे मत रहा। अब्बू का सब कर्म तुझी पे गया जितना था। और जब भी तेरा पूरे से फरमाइश पूरा हो अभी तक कैंसिल नहीं हुई। अल्लाह ला आगे मिला दे। आज हम बहुत इज्जत के साथ मुझे मना नहीं कर पाया और एकदम अचानक से होने लगा तो मुझे करना पड़ा। मौका का महीना है और जो क्या देखा इतना चीज में तो उन्होंने ये फैसला लिया और मुझे खुशी हुई और ये मेरे बच्चों का प्यार है और अल्लाह उसको एक ऐसा मकाम बनाए उस जगह को जहाँ रहमत का खजाना रूहानी फैजाब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मेरे मुरीद हैं, मेरे मरीज हैं, मेरे बेटे के मरीज हैं और बहुत दिनों में दौरा हुआ। बच्चे 15 सालों से बुलाते थे, आ नहीं सका और ये मेरे इस वक्त जिला बरेली नवाबगंज के पत्रकार के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष ये नवाबगंज पसंद में रियाज मियाँ को और ये मेरे रियाज मियाँ मिले हैं और मेरे पोते भी हैं तो साथ में बैठे हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ दुआ है पूरा मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह दिल करता है यहाँ रह जाऊँ मैं, मजबूरियाँ हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ मोहब्बत का खजाना है, मोहब्बत की कमी नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह इस घर में, इस कॉलोनी में, गांव में, देहात में, जिला बरेली, नवाबगंज और जितना जहाँ से पीलीभीत तक मेरे बच्चे हैं और शाहजहानपुर और इरफान के जरिए से जुड़े लोग हैं उधर और तमाम बच्चे बहुत सारे हैं मौलाना उमर के जरिए से मेरे जरिए के और इस्लाम बरकाती और मेरे रियाज पत्रकार के जरिए से लोग जुड़े तो फैजाब है। अल्लाह उन सब को फैजाब रखे और जिस घर में अल्लाह बरकत देता फरमाए और मेरे जल्दी का जल्दी रहा है वो अल्लाह प्यार करे और बस यही मेरी दुआएं और तमन्ना है। मैं आता रहूँ और आज एक खास हमारे मौसम भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह निठौरा और लबेड़ा के बीच में 1 बीघा जमीन चिश्ती साहब के खाते में होती है उन्होंने और 1 बीघा जमीन लेकर के वहाँ बैठे बड़ी इजाज़त दिया कुछ भी बनाए उसमें कुछ भी करें अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे भाई साहब हैं वो कारी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे एक जगह 1 बीघा जमीन और लबेड़ा और के बीच में हाईवे में रोड के आसपास अरे दीदी बैठ जाओ अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता तमाम जिंदोरी अल्लाह तमाम मुस्लिमान को बिलखुसूस सारे खाना के वालिद मोहतरम और इनके मुताबिक बाहर के बनी फातिमा मरकोली मरकुनम फातिमा अकलता उत्तम और कहाँ की बात कहाँ पहुँची फरमाया क्या बातें क्या मेरा
से मरियम का मर्तबा सरकार की बेटी से पहले दुनिया की तमाम खातून में सबसे अफजल तरीन था। तो सरकार ने फरमाया इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके शिकम से नबी को बगैर किसी मर्द के पैदा फरमाया और उसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाई। और उनके बेटे का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और आगे से फरमाया हमने शरीफ को लिखा हुक्मानी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीहि आया जब निशान आज़म बदरा बिना कजाया वही सबसे अफजल आया वही सबसे अफजल आया। तो हज़रत फातिमा कयाम का चाँद जब फातिमा जब तो सरदार ने क्या इरशाद फरमाया तवज्जो के साथ सुने मेरी बेटी तुमने सवाल को सही किया है उनके मर्तबे बहुत ज्यादा थे मगर सुनो का मामला है क्या दिल का सैयदा को निसाए आलम या ओ अपने जमाने की सरकार थी मेरी बेटी मगर तुम्हारा क्या आलम है सैयदा को निसाए आलम तुम तमाम नबी इमाम हुसैन या हुसैन या हुसैन सूफी सालिम मियां साहब किबला सूफी सालिम मियां साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत आरी मोहतरम साहब किबला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोशिश रहेगी उसका करने का। सभी को अस्सलाम वालेकुम। मुलाकात होगी थोड़ी देर के बाद। लखनऊ ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश ने प्रदेश भर से आए सभी साथियों की कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ के गांधी भवन में आयोजित की गई। प्रदेश संरक्षक रूपेश शर्मा ने अध्यक्ष नागेश शर्मा को माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन विश्वकर्मा ने संरक्षक रूपेश शर्मा को माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया प्रभारी ने प्रदेश कोषाध्यक्ष हितेश कुशवाहा व सह कोषाध्यक्ष शिवकांत शर्मा को माला पहनाकर स्वागत किया। संगठन मंत्री अब्दुल मन्नान ने मंत्री आदर्श गुप्ता, हिमालय कुमार को माला पहनाकर स्वागत किया। संगठन मंत्री रजनीश शर्मा ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद संरक्षक प्रदेश मंत्री आदर्श गुप्ता ने प्रदेश महिला उपाध्यक्ष स्मृति कुमारी व अन्य सभी पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद संगठन माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात कर सीएचओ की मूल समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सीएचओ की समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। उसके बाद डॉक्टर राजेश झा सर से मुलाकात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं को एमएमडी मैडम से बातचीत करके निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष नागेश शर्मा ने बताया कि AIACHO अब टीम किसी भी CHO साथी को गुमराह नहीं करना चाहती है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने मंडल, जनपद, ब्लॉक स्तर पर AIACHO अब टीम से मजबूती के साथ जुड़ें और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए संघ का साथ दें। धन्यवाद। प्रदीप राजपूत, प्रदेश मीडिया प्रभारी, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, उत्तर प्रदेश। बरेली नवाबगंज उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने बंद कराया नवाबगंज से भाजपा विधायक डॉक्टर MP आर्य के हॉस्पिटल का विवादित गेट। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने उठवाई दीवार। नवाबगंज भारी जिद्दोजहद और नोकझोंक के बीच आखिर प्रशासन ने न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराते हुए आर्य अस्पताल का उत्तरी गेट बंद करा दिया। लघुवाद न्यायाधीश के आदेशों का अनुपालन कराने बीती 22 अगस्त को पहुंची पुलिस विधायक समर्थकों के विरोध के चलते सफल नहीं हो सकी थी।
जिस पर न्यायालय ने डीएम व एसएसपी को आदेशों का अनुपालन कराने के साथ ही 30 अगस्त तक इसकी आख्या न्यायालय में दाखिल करने के आदेश किए थे। दोनों अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम फरीदपुर पारुल तरार के नेतृत्व में सीओ नवाबगंज, तहसीलदार व न्यायिक अमीन पुलिस व पीएसी के साथ प्रातः 11 पर यहां पहुंच गए और विरोध के मद्देनजर विधायक के हॉस्पिटल के विवादित गेट की ओर जाने वाले रास्ते पर दोनों ओर से बैरियर लगा दिया गया, जिसके बाद सारे दिन पुलिस प्रशासन व विधायक के बीच चली नोक झोंक के बाद सायं 4 पर प्रशासनिक टीम सख्त हो गई और निर्माण आरंभ करा दिया। अभी कुछ देर ही कार्य हो पाया था कि भूस्वामी सुशील राठौर के प्लाट से होकर आर्य अस्पताल में जा रही विद्युत केबल काट दी गई, जिस पर एक रोगी की हालत बिगड़ने पर आर्य समर्थकों ने हंगामा करते हुए कार्य रुकवा दिया। विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने आनन फानन केबल जुड़वाकर कार्य पुनः आरंभ करा दिया और पुलिस की मौजूदगी में आर्य अस्पताल के गेट के आगे 6 फीट ऊंची दीवार उठाकर रास्ता बंद करा दिया गया। उसी रास्ते पर आर्य हॉस्पिटल का भी बिजली का तार जा रहा था, उसको भी हटा दिया। उसके बाद में आर्य हॉस्पिटल के कर्मचारी और विधायक के समर्थकों ने हंगामा किया तो सीओ और एसडीएम और कोतवाल अशोक कुमार कंबोज ने वही तार दोबारा लगवा दिया। उसके बाद में दोनों तरफ से विवाद शांत हुआ। अशोक कुमार कंबोज व सीओ एसडीएम तहसीलदार ने अपनी सूझबूझ से अशोक कुमार कंबोज ने अपनी नवाबगंज की पुलिस फोर्स लगाकर मामला निपटाया। वहीं पर 3 थानों की पुलिस मौजूद रही। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट।
आज छोड़ के खड़ा हो रहा है एक्शन कर दे आप घुमराना कीजिए पहनावा केवल वहाँ तक यहाँ तक पहनावा नहीं नक्शा क्या मतलब फोटो नक्शा दिखाया गलत बात है ना अब तुम मना रहे हो बात एक अलग है। बुलाओ ना तो आप इसकी फोटो कॉपी तो इसकी फोटो कॉपी कोई भेज सकते हो चलो ठीक है
राजस्व कर्मचारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, लोगों को वितरित की खाद्य सामग्री। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में नदियों की विशालता दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है, जिससे ग्रामीण लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत बागे नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण आई बाढ़ का कमासन ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र गर्ग ने राजस्व कर्मचारियों के साथ क्षेत्र का जायजा लिया तथा बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई। यह पूरा मामला जनपद बांदा के क्षेत्र कमासन के ग्राम पंचायत इटर्रा बरौनी गांव का है, जहां पर बागे नदी में आए भयंकर बाढ़ के चलते लोगों के घरों को चारों तरफ से पानी घेर लिया है, जिससे अपनी जान बचाकर लोग बाहर निकलकर सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। वहीं इसके चलते कमासन क्षेत्र के भाजपा के ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र गर्ग द्वारा कमासन मंडल अध्यक्ष प्रदीप मिश्र, मंडल महामंत्री उमानंद सिंह, मीडिया प्रभारी विनय सिंह, सुरेश चंद्र, ग्राम प्रधान इटर्रा, राजस्व कर्मचारी रामखेलावन यादव, लेखपाल के साथ नाव में बैठकर पूरे क्षेत्र का जायजा लिया गया और पीड़ित लोगों को सूखा खाद्य राशन जिसमें लाई गुड़, चना, मोमबत्ती, बिस्कुट एवं खाद्य सामग्री वितरित की गई, जिसमें करीब 20 लाभार्थी परिवार को सामग्री बांटकर हर संभव मदद देने के लिए भरोसा दिलाया गया। वहीं पर विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों को जल्द से जल्द सुधार लाकर विद्युत आपूर्ति के लिए भी निर्देश दिए गए। बाइट रावेंद्र गर्ग, ब्लॉक प्रमुख कमासन। बाइट रामखेलावन यादव, लेखपाल। संवाददाता पुष्पेंद्र। साहब आज जो है किस गांव में है बाढ़ सामग्री की किट बांटी गई? ग्राम इटर्रा बरौनी। तो कहाँ भ्रमण किए आप? यहाँ इटर्रा बरौनी में पूरे गांव में, पुरों में और बोर्ड से जहाँ जल भरा हुआ है हर जगह गए हैं। नाव द्वारा आप भ्रमण किए हैं? जी सर। आपके साथ में कौन कौन थे? हमारे साथ एक हमारे सहायक लेखपाल हैं, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, हमारे ये हैं श्री प्रदीप मिश्रा जी जो बहुत ही कर्मठ हैं, सारे क्षेत्र में हमेशा सहयोग देते हैं। हमारे प्रमुख जी भी हैं साथ में और हमारे सहयोगी व्यक्ति हैं सर। क्या नाम है? हमारा शिव प्रकाश मिश्र, लेखपाल। जी सर। आज बाढ़ क्षेत्र में किस गांव का भ्रमण है इस कार्यक्रम? आज ग्राम सभा इटर्रा बरौनी का भ्रमण था। कल भी हम लोग लगातार भ्रमण में थे और कल भी यहाँ पर कुछ सामग्री किट बांटी गई और आज 20 लोगों को भोजन सामग्री बांटी गई, किट भी बांटी गई। कितने लोगों को आज बांटा गया? 20 लोगों को। क्या नाम है? मेरा रावेंद्र कुमार गर्ग, ब्लॉक प्रमुख कमासन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संगठन मंत्री के द्वारा लगाए गए आरोपों को मॉडल ममता राय ने बताया निराधार। बोली मैं काशी हूँ, काशी में वासी शब्द छुपा हुआ है। वाराणसी में कुछ दिनों से लगातार वाराणसी में काशी हूँ का बैनर को लेकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संगठन मंत्री द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को मॉडल ममता राय ने बताया निराधार। ममता राय ने मीडिया से बताई कि मैं काशी हूँ, मैं वासी शब्द छुपा है। कहा जो सारी बातें लोग बोल रहे हैं वो गलत है। मैंने कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बातें न की हैं और ना ही मेरा इन सब से कोई मतलब है। जी अपना परिचय बता दें। मैं ममता राय, जो कि अभी अभिनेत्री भी हूँ, मॉडल भी हूँ और समाज सेविका भी हूँ, ममता फाउंडेशन की सचिव हूँ। ममता जी, विगत दिनों से कुछ चर्चाएं चल रही हैं, कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसको लेके काफी आक्रोश है कुछ समाजसेवी संगठनों को। उनका आरोप है कि आपने होर्डिंग लगाया मैं काशी हूँ बाबा विश्वनाथ के साथ, भोलेनाथ के साथ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं काशी हूँ कहना गलत नहीं है। काशी में जो आके बस जाता है, काशी का हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा गर्व से कह सकता है कि वो काशीवासी है। और मैं काशी हूँ कहने का तात्पर्य है का वासी शब्द जो है हमारा वो साइलेंट है। का को हटा दीजिए तो मैं वासी हूँ आता है। का को आप हटा कर देखिए वासी शब्द अपने आप आ जाता है। तो मैं काशी हूँ कहना गलत नहीं है। मेरा श्रद्धा था, मेरा भाव था और मैं ये चीज कोई गलत नहीं कर रही हूँ। बाबा मेरे आराध्य है, मेरा महादेव के प्रति इतना ज्यादा दूरी ना किया जाए। मैं यही चाहती हूँ, जितना वो मुझे दूर करेंगे उतने ही मैं अपने महादेव के प्रति करीब होते जाऊंगी। और मैं काशी का मतलब कण कण में बसा हुआ है। हर इंसान कह सकता है कि मैं काशी हूँ, क्या गलत है? तमाम
दुकानें भी तो हैं इस तरीके की, जो महादेव के नाम से है, कोई काशी के नाम से है, तो क्या गलत है इसमें? सबका अपना भक्ति है बाबा के प्रति। कुछ दिनों पूर्व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संगठन मंत्री विक्रांत सिंह का आरोप है कि आपने उनके और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके खिलाफ उन्होंने सारनाथ थाने पे मुकदमा दर्ज कराया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जान से मार देने की धमकी दी है। मुकदमा हो गया, मुकदमा हो गया। आप लोग भाई लोगों को ज्यादा पता होगा, तो अच्छा लग रहा है मुझे। हो गया मुकदमा, भाई मेरे खुश हैं। बस मैंने कहा था कि उन्हें मैं खुश जरूर रखूंगी, तो मैं चाहती हूँ भाई मेरे खुश रहें। और हमला कहाँ हुआ है, कह देने से नहीं होता। प्रशासन उनका अगर सुना है, मैं तो नहीं गई थी सामने, यदि प्रशासन उनका सुना है तो मेरा भी सुनेगा। और अभी तक मेरी तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया आपने नहीं देखी होगी, या मैंने कोई धरना प्रदर्शन किया, या मैंने थाने को परेशान किया, प्रशासन को परेशान किया किसी माध्यम से, या घेराबंदी किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि उस समय के बाद मैं अपने कामों में बिजी हो गई, क्योंकि मुझे नहीं लगा कोई बहुत ऐसा कुछ है। लेकिन वो मेरे भाई लगातार बिजी रहने लगे मुझे ही लेकर। एक लड़की इतने लोग काहे बिना पीछा कर रहे, इतना क्या मतलब बनता है? अब अपना काम करिए। अभी देखिए ना, संगठन आपने बनाया, अच्छा काम किया है संगठन बना के, लेकिन वो संगठन अच्छा काम करे ना, किसी के पीछे टीपा टिप्पणी करने का संगठन नहीं करना चाहिए। और अभी बाढ़ पीड़ित लोग इतने परेशान हैं, उनके लिए मुद्दे उठाइए, हो जाते हैं। कुछ बहनें भी उसमें दिखाई दे रही, मैंने देखा वीडियो, ऐसा नहीं मुझे दिखाई, कुछ बहनें भी। लेकिन क्या वो मेरी बहनें कभी मुझसे पूछी आकर? मेरी बड़ी बहन समान है वो, मैंने देखा, लेकिन कभी नहीं पूछा कि हाँ ममता मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ आपसे, कैसे आप खड़ी हो गई वहां पे जाकर? मुझसे पूछा किसी ने कि आप? एक आरोप ये भी लगाया काशी में सम्मान बिकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही आरोप है, क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हुई है, इसलिए मैं थोड़ी थी तकलीफ में। जब कई ऐसे इवेंट होता है तो लोग कहीं ना कहीं से ऐसा आता है ले बातें कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो मैं बोलती भैया मैं नहीं कर पाऊंगी इस तरीके से, और मेरी क्षमता नहीं, मैं पीछे हट जाती। स्मृति ईरानी का भी इसमें नाम आया था? जी बिल्कुल, एक इवेंट हो रहा था लखनऊ में, जिसमें यूपी रत्न से सम्मानित का था, और मेरे पास आया फोन और उसमें कुछ पैसे की डिमांड आई और बताया कि लखनऊ में स्मृति ईरानी जी अपने हाथ से देंगे। लेकिन मैं जानती हूँ कि स्मृति ईरानी जी को तो कुछ भी नहीं पता ये इवेंट किस तरीके से हो रहा है, या जो सम्मान दे रही हैं वो कितने का है। तो मेरी भाई क्षमता नहीं थी, मैं नहीं वो कर पाई। इसमें कौन सी बुरी की बात है? इसमें इतना बुरा मानने वाला कौन सा बात है? क्या जरूरत है उनको इतना विवाद करने का? क्या कहना चाहेंगे इन सब बवाल को लेकर? क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों से? मेरे सभी क्षत्रिय भाइयों से और सभी जितने भी जात बिरादर के भाई हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि इस तरीके की जहर वाली जो चीज होती है उसकी कभी भी बीजारोपण नहीं करी जाए, उसको मत बोइए। आज काशी में बोएंगे, एक दिन काशी में पौधा बनेगा और अनेक पत्ते बन जाएंगे और हम उसे कभी रोक नहीं पाएंगे। और इसी तरीके से अलग अलग जगह एक संगठन बन जाएगा जो विरोध करने लगेगा, तो ऐसे संगठन को जन्म मत दीजिए। और तीली ही होती है जो चिंगारी बनती है, चिंगारी से आग बन जाती है। तो मेरे सभी क्षत्रिय भाइयों से निवेदन है, जैसे आप उनके भाई हैं, मेरे भी भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति से जुड़े हैं, आप मेरे भी भाई हैं, मैं बहन हूँ आपकी। इस तरीके से विरोध कहाँ से है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों का साथ हमें बहुत अच्छा सोशल साइट से मिला है, बहुत अच्छे मेल आए हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। और कुछ लोग इस तरीके से खाली होकर विरोध ही करते रहेंगे तो कब अपनी इस जगह को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे? यही संदेश निकल कर जाएगा काशी से कि काशी की बेटी का अपमान हो रहा है, काशी की बेटी को मैं काशी हूँ के नाम से अपमानित किया जा रहा है, बार बार उसको भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, तमाम लांछनें लगाई जा रही है। क्यों लगाए जा रहे हैं? आज हम अपने बेटियों पे लगा रहे हैं, कल देश से जो निकल कर ये मैसेज बाहर मुल्कों में जाएगा, वहाँ पे क्या ये हंसी उड़ाएंगे? सभी लोग बोलेंगे तमाम तरीके की बातें होती है भारत के अंदर, क्यों हम ऐसा संदेश दें अपने देश के अंदर से? जब जाती हूँ मुझे अच्छा लगता है ये करके, मुझे बहुत सुकून मिलता है। वो बच्चे दृष्टिहीन हैं और मैं चाहती हूँ कि तमाम लोगों को मदद करें, क्योंकि मेरे जो संगठन है 10-12 लोग हैं, वो मिलकर कर लेते हैं इस कार्य को। और ये हमेशा होता है ममता फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि बच्चे दृष्टिहीन हैं, उनको प्यार देना, उनके साथ खाना खाना, उन्हीं की थाली में बैठकर खाना खाना, और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो मैं दृष्टिहीन बच्चों
वार्ड में मैं कई दिन से सोच रहे थे कि हम ममता फाउंडेशन की तरफ से क्या कर सकते हैं। जब मैं चैनल पे देखी कि इस तरीके से चल रहा है, कई घर हरदोई जिले के तहसील शाहाबाद ब्लॉक भरखनी के ग्राम पंचायत कमालपुर में सहुरापुर ग्राम में शिव मंदिर पर मंगलवार को हनुमान जी का कीर्तन संपन्न हुआ। संवाददाता सुधांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। कोई पराया नहीं, एक पल भी उसे भुलाया नहीं। फतेहपुर के धाता कस्बा में जगह जगह जलभराव व नालियां चौक होने के कारण लोगों को निकलने में हो रही समस्या। फतेहपुर जनपद फतेहपुर के खागा तहसील के धाता ग्राम सभा में रावण मैदान से लेकर देवरी रोड बाईपास तक जगह जगह पानी भर जाने से आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि यह मार्ग धाता कस्बा का मुख्य मार्ग होने के कारण इस मार्ग पर दिन भर जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। वहीं इसी रोड से लगभग 10 स्कूलों के बच्चे पढ़ने लिखने के लिए निकलते हैं, जहां अधिक जल भराव होने के कारण स्कूली बच्चे पानी में गिर जाते हैं, जिससे उनकी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि स्कूल आने जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। पीडब्ल्यूडी की रोड होने के बावजूद भी कई सालों से यह रोड ना तो बनवाई जा रही है और ना ही इसकी मरम्मत कराई जा रही है। पहली बारिश में जगह जगह नाली चौक हो जाती है और गंदगी फैल रही है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। ना तो इसकी सफाई कराई जा रही है और ना ही नाली बनवाई जा रही है। पूरे धाता में यही हाल है। सफाई के नाम पर अपनी अपनी जेब गर्म करने में जिम्मेदार अधिकारी लगे हैं। सूबे के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नियमों की धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। संवाददाता जगदीश प्रसाद की रिपोर्ट।